lecture number 6, exercise 5.2, and the topic is properties on set. Now in this is the second part of this exercise, and in this we will solve the solution on the second property, which is associative property of union and intersection. Now in this property, it is first of all for union A union B union C. Now and this is equals to A union B, and then we'll take the union of set C. तो ये इसमें हमें तीन सेट्स को लेना होता है, ये तीन सेट्स पे ये सॉल्व की जाती है प्रॉपर्टी। इसी तरह इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी उन्हीं तीन सेट्स पे उसी तरह से हम अप्लाई करेंगे। दैट इज़ लेफ्ट हैंड इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, एंड देन A इंटरसेक्शन B, first of all A intersection B, and then A intersection with the intersection C. Now in this property, for this property we have example number 7, 8 in the book, and there is also question number 2 with 2 parts. So I will explain the first part to the students, and they will understand this method, how to solve this property, how to verify the property, and they can do the second part by their own effort, by understanding this lecture and with their own effort. Okay, तो आप देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन में तीन सेट्स गिवन हैं A B C। अब A में आपको लेटर्स दिए हुए हैं, स्मॉल लेटर्स में एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो ये A से लेके Z तक। उसके बाद B में आपके पास वॉवल्स हैं A E I O U, और C में आपके पास है ये लेटर्स A D I L M N O, ये है। ठीक है, तो आप सबसे पहले A यूनियन B लेफ़्ट साइड जैसे हम प्रॉपर्टी में लिखते हैं A यूनियन B यूनियन C, एंड देन A यूनियन B विद यूनियन C। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपने A यूनियन B और यूनियन C। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में आपको B यूनियन C फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट वाले सेट्स को का यूनियन लेना है। तो ब्रैकेट वाले सेट्स में A E I O U ये वॉवल्स हैं, और इनका यूनियन हम लेंगे विद A D I L M N N O। अब आप इसको देख सकते हैं बेटा, इसमें हमने सारे मेंबर्स अभी जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं वो फिर आप तरतीब से A, फिर उसके बाद D E I O L M N और फिर U, तो ये आपके पास A यूनियन B हो जाएगा। ठीक है, A यूनियन B। अच्छा जी, अब आपने देखिए A यूनियन B यूनियन C, तो अब A सेट का यूनियन अब आप जो पहले से B यूनियन C फाइंड कर चुके हैं उससे लेंगे। तो यूनियन में फिर चूँकि सारा अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D से लेकर Z तक सारे आ रहे हैं A सेट में, और ये तो सारे आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये A सेट आपको यूनियन में मिलेगा A B C D अप टू Z। ठीक है, अब आप इसका राइट हैंड साइड पे आ जाएं। अब राइट हैंड साइड में आपको A यूनियन B यूनियन C लेना है। तो सबसे पहले उसी तरह से आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे। तो A सेट आपका A से लेके Z तक सारे मेंबर्स हैं यूनियन, और B सेट में आपके पास वॉवल्स आ रहे हैं A E I O और U। ठीक है जी, अब आप इनका जब यूनियन लेंगे तो ये सारे मेंबर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसके बाद जो है इसका A यूनियन B जो सेट आपने पॉइंट कर लिया है, इसका यूनियन जब C के साथ लेंगे तो A यूनियन B में आपके पास A टू Z आ रहा है। ठीक है, इसका फिर आपने यूनियन लेना है विद आपने यूनियन लेना है विद आपके पास जो दूसरा सेट है वो है A D I L M N और O है शायद, इस तरह से है। जब आप इसके साथ इसका यूनियन लेंगे तो ये सारा का सारा सेट्स आपका यूनियन में फिर अगेन आपके पास A से लेके Z तक सारे मेंबर्स आ जाएंगे। इस तरह से ये आपका A यूनियन B वाला जो राइट साइड है वो भी यही जवाब आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड का आंसर भी आप ऊपर देख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड है, दिस इज़ द लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट है।
और ये आपके पास राइट हैंड साइड का है। तो आप इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। दे आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर दी। और आपने ये यूनियन की प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई है। अब आप इसी तरह से इन्हीं सेट्स को लेकर और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं इसी मेथड से। बस आपने उसमें इंटरसेक्शन को लेना है, क्योंकि यूनियन नहीं बल्कि कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे तो उसमें फिर आपका उसमें भी आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड का सेम आंसर आएगा। आप देख लें, उस प्रॉपर्टी को भी इसी तरह से सॉल्व कर लें। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।